हेलो गाइस, मैं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो बिटकॉइन है, ये जो बिटकॉइन चीज है जिसे हम अपने हाथ तक में लेके कभी भी नहीं देख सकते, इसका प्राइस इतना ज्यादा है ही क्यों? इसका प्राइस क्यों इतना ज्यादा? आज की तारीख में ये 15 से 16 लाख रुपए के आसपास की चीज है। क्यों इसका इतना ज्यादा प्राइस है? जिसे हम अपने हाथ में, ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसको हम कभी भी अपने हाथ में टच करके नहीं देख पाएंगे, इसको कभी भी टॉस करके कभी भी फैसला नहीं ले पाएंगे कि कौन बैटिंग करेगा या कौन बॉलिंग करेगा। तो इस चीज का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया? सोना चांदी हीरे जवाहरात उनकी सब तो बात अलग है, डायमंड की वो हाथ में लेके हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को तो हम हाथ में भी नहीं ले सकते। इसका प्राइस इतना एक्सपेंसिव है ही क्यों? किस लिए है? इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहेंगे। थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं बिटकॉइन की। अगर आप नहीं बात करना चाहते हिस्ट्री के बारे में तो आप वीडियो को यहां से देख सकते हैं, ये पार्ट हिस्ट्री का स्किप करके वीडियो को इस ड्यूरेशन से देख सकते हैं। तो देखो, अगर हम पीछे जाएं 2008 में, तो 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक अनोनिमस बंदे ने, जिसे कोई भी नहीं जानता, इसकी शकल वगैरह किसी ने नहीं देखी थी, अनोनिमस बंदे ने 2008 में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नाम की ये चीज लॉन्च करी। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन दुनिया पे इंट्रोड्यूस करी, व्हाइट पेपर्स बिटकॉइन के लॉन्च करे, और इसने इन व्हाइट पेपर्स के अंदर बताया कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये जो बिटकॉइन है, ये एक ऐसी चीज है जो पीयर टू पीयर जो है नेटवर्क बनाती है। पीयर टू पीयर मतलब जो सेंडर होगा, जो भेजने वाला होगा, और जो रिसीवर होगा, रिसीव करने वाला होगा, इन्हीं दोनों में ट्रांजैक्शन होगी। कोई भी तीसरा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, किसी तीसरे को कुछ भी नहीं पता चल सकता। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे आप हैं और आपका दोस्त है, आप जब भी अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर करते हैं, कितने भी रुपए, तो वहां पर एक जो है रेफरेंस नंबर बन के आता है, ट्रांजैक्शन आईडी बन के कभी कभार आती है। तो वो जो चीज होती है गवर्नमेंट को पता चल रही है, क्योंकि जो आपका दोस्त है उसने भी जब बैंक अकाउंट खुलवाया होगा तो अपना फोटो दिया होगा, अपना एड्रेस दिया होगा, फोन नंबर दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, बैंक के पास पूरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। तो बैंक को, गवर्नमेंट को पूरी तरह से पता है कि आप कितने पैसे कहां ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन बिटकॉइन के केस में, क्रिप्टो करेंसी के केस में, यहां पर कितना भी पैसा ट्रांसफर हो सकता था, लेकिन ना गवर्नमेंट को, ना किसी बैंक को, किसी को भी थर्ड पार्टी नहीं पता चल सकता था कि कितने रुपए ट्रांसफर हुए इन दोनों लोगों के बीच में, या हुआ ही क्या, इन दोनों ने पैसे ट्रांसफर करे भी या नहीं करे, किसी को कुछ भी इससे पता नहीं चल सकता था। पीयर टू पीयर नेटवर्क था ये बिल्कुल। और सतोशी नाकामोटो ने ऐसे टाइम में ये चीज लॉन्च करी, बिटकॉइन ऐसे टाइम में ये चीज, इसके व्हाइट पेपर लॉन्च करे जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा माहौल पूरे मतलब दुनिया के अंदर बना हुआ था। पूरी दुनिया में ऐसा माहौल था जब बैंकें कोलैप्स हो रही थी, बैंकें फॉल हो रही थी, और जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसा नहीं बचा हुआ था, बैंकें बैंकरप्ट हो रही थी, दिवालियां हो रही थी, अपने हाथ ऊपर खड़े कर रही थी। लोगों का विश्वास जो है, भरोसा है, बैंक के ऊपर से हटता चला जा रहा था। लोगों को डर लग रहा था अपना पैसा बैंक में डालने में, और वो एक तरीके से एक कंडीशन अजीब सी बनी हुई थी, लोगों का भरोसा उठ रहा था बैंक से। और ऐसे टाइम में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन नाम की ये चीज लॉन्च करी, जिसमें बैंक का कोई भी लेना देना था ही नहीं, बहुत ही कम लेना देना था। और मैं अगर आपको बताऊं तो 2008 में ये लॉन्च हुई, 2010, 2 साल के अंदर अंदर इसकी प्राइस जो है सिर्फ 6-6.5 रुपए के आसपास पहुंच पाई थी। बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ 6.5 रुपए के आसपास पहुंच पाई थी 2010 में। 2013 से इसकी जो है पॉपुलैरिटी शुरू हुई, और बढ़ते बढ़ते 2017 आते आते जो बिटकॉइन, एक बिटकॉइन का प्राइस 80,000 रुपए से प्लस हो गया था, 80,000 रुपए से ऊपर की हो गई थी ये जो चीज है बिटकॉइन 2017 तक आते आते। और आज की तारीख में आपको पता ही है 2022 चल रहा है, 2022 में इसकी प्राइस लगभग 16 लाख, 15-16 लाख रुपए के आसपास चल रही है। और जो कि एक टाइम पे नवंबर 2021 के अंदर, आपको ध्यान होगा, नवंबर 2021 के अंदर 53 लाख, मतलब 50 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई थी ये चीज, जो कि आज की तारीख में 15 से 16 लाख रुपए के बीच में घूम रही है। लेकिन ऐसा है ही क्यों? ऐसा क्यों है? तो इस बिटकॉइन की इतनी ज्यादा जो वैल्यू है, इसके पीछे 2 सबसे मेन कारण है, सप्लाई और डिमांड। हम पहले सप्लाई के बारे में बात करते हैं। देखो, एक हम एग्जांपल लेते हैं डायमंड का। डायमंड इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि डायमंड इस धरती के अंदर लिमिटेड है। डायमंड एक लिमिटेड वॉल्यूम में है, और जैसे जैसे लोगों की जो इच्छाएं हैं डायमंड को खरीदने की, लोगों के अंदर जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे लोग डायमंड खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डायमंड का प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि ऐसी कोई भी फैक्ट्री नहीं चल रही दुनिया के अंदर जहां पर डायमंड, कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ भी एटम्स वगैरह को मिला के, कंपाउंड को मिला के डायमंड नहीं बना सकते। जो ओरिजिनल डायमंड धरती से मिलता है, आपने सुना होगा हीरे की खदान, जहां से मिलता है डायमंड, वैसी कोई भी
कई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो डायमंड को तैयार कर दे, हैंडमेड ऐसा डायमंड कुछ बना दे एकदम से। तो इसीलिए डायमंड इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो उसकी सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो बढ़ाई नहीं जा सकती कि धरती पे कहीं और मतलब कुछ बनाने लग जाए, इंसान खुद फैक्ट्रियों में डायमंड बनाने लग जाए। जैसे ही हमारे नोट है, जो करेंसी नोट होते हैं हमारे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के जो नोट होते हैं, ये जो नोट है इन्हें गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, इसीलिए इन नोट्स की भी कोई वैल्यू नहीं होती। वहां पर गवर्नमेंट ने लिख रखा है, सिग्नेचर दे रखा है अपना कि ये जैसे 200 रुपए का नोट है, नीचे सिग्नेचर देके लिख रखा है वहां पे, अगर आपने कभी पढ़ा हो कि ये गवर्नमेंट उपभोक्ता जो लेने वाला है उसे ये ऑर्डर देती है, या इस जो नोट है इस पे ये गवर्नमेंट सिग्नेचर करती है कि ये 200 रुपए हैं, 200 रुपए इसकी जो वैल्यू है ये 200 रुपए है, गवर्नमेंट ऐसा प्रॉमिस करती है। लेकिन आपको पता ही है डॉलर के सामने रुपीस की वैल्यू गिरती चली जा रही है। 80 रुपए का 81 रुपए का हो गया, जब $1 की वैल्यू 80-81 रुपए हो गई है, जो कि कभी 75 रुपए थी। इसका मतलब डॉलर की वैल्यू घटती चली जा रही है, मतलब रुपीस की वैल्यू घटती रही है, डॉलर की बढ़ रही है, क्योंकि इनकी एक्चुअल में कोई वैल्यू है ही नहीं। गवर्नमेंट ने 1000 के नोट जो थे वो बिल्कुल छापने एकदम से बंद कर दिए, एकदम दूसरे नए 2000 के नोट आ गए गुलाबी कलर के, बिल्कुल हट गया वो 1000 का, 500 का नोट, उसकी कोई वैल्यू थी ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर साइन कर रखा था, इसलिए उसकी वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसे छाप रही है, जिस चीज की छपाई चल रही है, जिस चीज की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उस चीज को मतलब बनाया जा सकता है अनलिमिटेड क्वांटिटी में भी। लेकिन डायमंड जैसी जो चीज है वो बिल्कुल लिमिटेड है धरती पे, वो उससे ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करी जा सकती, कोई फैक्ट्री लगा के डायमंड नहीं बनाया जा सकता। सेम केस है बिटकॉइन के साथ, बिल्कुल सेम केस। सतोशी नाकामोटो ने जब 2008 में डायमंड को, जो बिटकॉइन है उसे लॉन्च करा था, उसके व्हाइट पेपर, तो वहां पे उन्होंने क्लियरली लिख दिया था कि 21 मिलियन बिटकॉइन, 21 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा मार्केट में बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते, एग्जिस्ट ही नहीं हो सकते। बिटकॉइन इतने ही बन सकते हैं, इतने ही हो सकते हैं। जो ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की, उस ब्लॉकचेन से सिर्फ 21 मिलियन जो बिटकॉइन है वो आ सकते हैं बाहर, माइन होके बाहर आ सकते हैं। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हमें एग्जैक्ट नंबर भी पता है, बिटकॉइन 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकते इस दुनिया में। और आज की तारीख में अगर मैं आपको बता दूं तो 19 मिलियन के आसपास बिटकॉइन चल रहे हैं, मतलब जो है मार्केट में 19 मिलियन बिटकॉइन घूम रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। और भी जो 21 मिलियन है, 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन हो ही नहीं सकते, लिमिटेड है उसकी सप्लाई। कोई फैक्ट्री कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ जहां पे बिटकॉइन नए नए बन के सप्लाई हो जाए, लॉन्च हो जाए। और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं। आपको भी पता है कि ये कॉइन DCX, कॉइन स्विच, कुबेर ऐप्स हैं, काफी सारी ऐप्स हैं, इसमें 100 रुपए से भी आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो इन्वेस्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो चीज है वो उतनी की उतनी है। आप खुद बताओ, कोई चीज इतनी है और इतनी ही हो सकती है, वो इससे ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती, कोई तरीका ही नहीं है उसको बढ़ाने का, इससे ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती। सतोशी नाकामोटो ने 21 मिलियन कोड्स में लिख दिया है, वही है, क्योंकि उन्होंने ही लॉन्च करा था बिटकॉइन को, उन्होंने ही इसकी ब्लॉकचेन पे काम करा था, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को तरीके से इंट्रोड्यूस करा था, तो उनके हाथ में ये चीज। लेकिन उन्होंने अब लिख चुके हैं, तो 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। और यहां पर आपको मैं बताऊं, चीज इतनी सी है और उसके जो लोग हैं उसको जानने वाले वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों के अब जेब में पैसा है उस चीज को खरीदने के लिए, तो ऑब्वियस बात है इस चीज की एक तरीके से बोली टाइप लगने लग जाएगी और ये चीज ऑटोमेटिकली ऊपर चलती ही चली जाएगी। इसीलिए डायमंड का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको बस ऐसे अंगूठी में हम पहन सकते हैं, हाथ में शाइनिंग मार सकता है। उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो धरती पे लिमिटेड है, उससे ज्यादा उसे प्रोड्यूस नहीं करा जा सकता, फैक्ट्री वगैरह लगा के प्रोड्यूस नहीं करा जा सकता। और ये जो रुपीज होते हैं, रुपीज जो नोट होते हैं, पैसे नोट होते हैं, डॉलर होता है, उसकी वैल्यू जा सकती है नीचे, क्योंकि उसे गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है। बिटकॉइन में कभी भी कोई प्रिंटिंग या ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दे दूं धीरे से, कि जैसे एक बाउल, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बाउल होता है, ठीक है, एक बाउल है, उसके अंदर हमने पूरा ब्लू कलर का पानी भर दिया, बाउल के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हम उसके अंदर 10-10 रुपए के 20 सिक्के उसके अंदर डाल दें, ठीक है, तो पहली बार जब उसके अंदर कोई हाथ डालेगा, ठीक है, पहली बार कोई हाथ डाल के ऐसे ऐसे घुमाएगा तो आराम से कई सारे 10-10 रुपए के सिक्के बाहर आ जाएंगे, वो रख लेगा। दूसरी बार जब हाथ डाल के घुमाएगा तो थोड़े कम सिक्के आएंगे जितने पहले आए थे, रख लेगा। तीसरी, चौथी, ऐसे ही 5वीं बार, मतलब 5वीं 6ठी बार, जब तक वो 10 रुपए के सिक्के, जैसे 20 डाले थे तो वो 10 रुपए के सिक्के जब कम बचेंगे, जब वो 4 या 5 ही सिक्के बचेंगे या 3 ही 2 सिक्के बचेंगे, तब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यही हो रहा है इस वक्त। इसीलिए बिटकॉइन की माइनिंग करते वक्त जब
शुरुआत में आया था बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत ही आसान था प्रोसेस, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही आड़े टेढ़े लल्लू पंजू कंप्यूटर से आराम से बिटकॉइन की माइनिंग करके 1000+ बिटकॉइन एक बार में मतलब रिवॉर्ड के तौर पे मिल जाते थे। लेकिन अब बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगा के बिटकॉइन की माइनिंग करी जा पाती है, उसमें भी रिवॉर्ड में उतने बिटकॉइन मिलते नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है वो हार्ड होता चला जा रहा है, क्योंकि वो है लिमिटेड, हैं उतने ही, और उसके जो हैं माइनर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जो माइन करने वाले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन्वेस्टर्स और बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वो चीज उतनी ही है, उससे ज्यादा बढ़ाई जा नहीं सकती। तो यही चीज है, सेम चीज है यहीं पे। इसी चक्कर में बिटकॉइन का जो प्राइस है, बिटकॉइन का जो मतलब ओरिजिनल वैल्यू है, वो बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, ऑब्वियस बात है, माइनर्स जो हैं वो बढ़ेंगे, और ज्यादा पैसा लगेगा माइनिंग करने में, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक ही बढ़ती है। ये है यहाँ पर लिमिटेड होने की वजह से सप्लाई, और सप्लाई लिमिटेड, डिमांड बहुत ज्यादा, और उसकी जो रीच है, जो लोगों तक पहुंच है उस चीज की, वो भी बहुत ज्यादा, मतलब आसान होने का मतलब ज्यादा ही हो गई, रीच बढ़ रही है लोगों के पास, आसान से आसान है। पैन कार्ड आपके पास हो और केवाईसी वगैरह करा के आप किसी भी मतलब कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन DCX ऐप है, इनके अंदर 100 रुपए से बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो रीच भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई उतनी की उतनी है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ही ऊपर जाती है। यह है यहाँ पर कारण बिटकॉइन की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा आसमान को छूने का, और इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने का। तो बहुत ज्यादा भी जा सकती है इसकी वैल्यू, क्योंकि है उतने ही, इन्वेस्टर बढ़ेंगे, वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला। अगर मिला, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वेबसाइट है बहुत ही अमेजिंग, खूबसूरत, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेबसाइट है, आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।